हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर किस ब्रांच की कितनी सीटें हैं, सिविल की कितनी सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की या मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की, और कौन सा जोन सही रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो देखो, सीट्स कितनी है वो तो मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बाकी जोन कौन सा रहेगा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने जो जादुई जोन बता दिया वो जोन आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। जोन सेलेक्ट करना एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी के लिए कोई और जोन बेहतर हो सकता है, किसी के लिए कोई और जोन बेहतर हो सकता है। खैर, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सी ब्रांच है जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर जोन में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, किसी पर्टिकुलर जोन में बेनिफिट थोड़ा सा कम मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आरआरबीजे के बैच की तलाश कर रहे हो तो बैच करियर लैब पे चल रहा है, जिसमें सीबीटी 1+2 कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो आप करियर लैब पे जाकर के इस बैच को परचेज कर सकते हैं। 2999 फीस है, वैलिडिटी है 1.5 साल। कंप्लीट टेक्निकल और कंप्लीट नॉन टेक्निकल आपको मिलने वाला है इस बैच में। आइए हम जोन की बात करें तो ये आप पेज देख पा रहे हो। इस पेज के हिसाब से अगर मैं देखो, आपने फॉर्म तो जो भरोगे आप ब्रांच वाइज फिल करोगे, ब्रांच वाइज। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो है सिविल ब्रांच की 3145 सीटें हैं, लगभग 3000 या 3200 के आसपास सीटें मान लीजिए। सबसे ज्यादा सीटें सिविल ब्रांच की हैं, तो सिविल ब्रांच की तो बल्ले बल्ले है। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें जो है वो है मैकेनिकल ब्रांच की। मैकेनिकल ब्रांच वाले परेशान रहते हैं कि सर हमारे लिए तो सीट बहुत कम रहती है एसएससी जेई में। एसएससी जेई में मैकेनिकल की सीटें तो गिनी चुनी ही रहती हैं। बाकी एग्जाम्स में भी कई बार सीटें थोड़ी मैकेनिकल की कम रहती है, तो बच्चे थोड़े से हतोत्साहित रहते हैं मैकेनिकल वाले। मगर यहाँ पे लगभग 2200-2300 सीट मैकेनिकल ब्रांच के लिए है, तो आपके पास मौका है मैकेनिकल के स्टूडेंट जो हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल नंबर 3 पे आता है, जिसकी सीटें हैं 1379। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए भी 1379 सीट्स पर्याप्त है। कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 1300-1400 सीट जो है, इसमें से एक सीट आप अपने लिए हासिल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले भी इसमें फिल करेंगे। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसकी 585 सीट्स हैं। तो 585 सीट्स भी अपने आप में ठीक ठाक सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा सिविल ब्रांच की 3000-3200 के आसपास। नंबर 2 पे है मैकेनिकल ब्रांच 2200-2300 के आसपास। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है 1300-1400 के आसपास। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम 585 सीट्स। तो आप मैकेनिकल वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले जो आप कई बार कंप्लेन करते हो कि आपकी सीटें कम आती हैं अलग अलग एग्जाम में, रेलवे ने सबको मौका दिया है, सबके लिए सीट्स ठीक ठाक है। अब आप फॉर्म किस जोन में फिल कर सकते हो। देखो, आपकी ब्रांच अगर सिविल है तो मैं जरा सिविल ब्रांच पे गौर से देखूं, सिविल ब्रांच को गौर से देखो तो सबसे ज्यादा सीट जो सिविल में है वह है 428 सीट मुंबई जोन में। मुंबई जोन में 428 सीट है सिविल ब्रांच की। और नंबर 2 पे जो जोन है जहां पे सीट्स हैं वो है आपकी सिकंदराबाद, 367 सीट्स है। उसके बाद आप 367 के बाद अगर आप देखोगे तो आपका है 299 बिलासपुर में, 299 बिलासपुर में है। चौथे नंबर पे अगर आप देखोगे तो 299 के बाद आपका 284 आता है, यह है आपका अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। और 284 के बाद आपका 193 है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मैंने ये 4-5 जोन आपको बताए हैं सिविल ब्रांच की जहां सबसे ज्यादा सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा सीट सिविल ब्रांच की कहां पे है? मुंबई में 428। नंबर 2 पे आपका आ रहा है 367 सीट सिकंदराबाद में। नंबर 3 पे आपका आता है बिलासपुर 299, आज अजमेर में 284, फिर 193 है अहमदाबाद में। ऐसे और बाकी सीट्स हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है, जब भी आप जोन सेलेक्ट करेंगे, बाकी ब्रांच के बच्चे भी, ऐसे इलेक्ट्रिकल केयर में बात करूं, अभी जोन कैसे सेलेक्ट करने में बताता हूं। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे है? मुंबई जोन में है, 340 सबसे ज्यादा। उसके बाद 340 के बाद अगर सीट्स हैं तो आप देख पा रहे हो, उसके बाद है आपकी 150। 150 कहां पे है? चेन्नई जोन में है। चेन्नई जोन में 150 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। 150 के बाद आपका आता है 134। 134 कहां पे है? जम्मू श्रीनगर जोन में 134। उसके बाद 134 के बाद अगर आप सेलेक्ट करोगे 108 है, कहां पे? सिकंदराबाद में। 108 सिकंदराबाद में। और 108 के बाद फिर आपकी जो सीट्स हैं वो है 88 आपका है बिलासपुर में। बाकी जोन में आप देख रहे हो। ऐसे ही मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं? सबसे ज्यादा सीटें हैं आपकी 333 मुंबई में। मुंबई ने इस बार दिल खोल करके सीट्स निकाली हैं, 333 मुंबई में। उसके बाद नंबर 2 पे अगर आप देखोगे
278 है चेन्नई में। और उसके बाद नंबर 3 पे अगर आप देखोगे तो 278 के बाद आपका 211 है। ये कौन सा जोन है? 211 है पटना। यानी मैकेनिकल वाले पटना जोन में जा सकते हैं। अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि पटना जोन में फॉर्म भर दो, तो इलेक्ट्रिकल की तो सीट ही नहीं पटना जोन में। इलेक्ट्रिकल की सीट कहां? पटना जोन में। तो आप जो जोन सेलेक्ट करोगे ना, वो ब्रांच वाइज होना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि पटना जोन को सेलेक्ट कर लो, सारा बच्चा वही मान ले, तो इलेक्ट्रिकल की सीट है ही नहीं पटना में, सिविल की सीट केवल 30 है। तो पटना जोन सिविल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए तो अच्छा जोन नहीं है, लेकिन मैकेनिकल वाले भर सकते हैं। 211 सीट्स है, मैकेनिकल वाले 211 सीट्स है पटना जोन में, वो भर सकते हैं। उसके बाद 211 के बाद अगर आप देखोगे 195, यह है आपकी कोलकाता जोन में। कोलकाता में 195 सीट्स है। उसके बाद 195 के बाद आपका हो गया 170। 170 कहां पे है? यह है भोपाल में। भोपाल 170 है। ऐसे बाकी भी आप देख सकते हो। 126 है आपका। उसके बाद 170 के बाद 170 के बाद 142 है। 142 है आपका जम्मू में। ऐसे ही सिग्नल एंड टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों की सबसे ज्यादा सीट्स कहां पे हैं? 97 मुंबई में है। नंबर 2 पे है आपका 66 कोलकाता में। उसके बाद 62 है प्रयागराज में। 62 के बाद 42 वगैरह है। 43 है आपका सिकंदराबाद में। 42 है आपका बिलासपुर में। बाकी इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी पीडीएफ आप देख सकते हो। देखो, आपको वो जोन तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं ही करना चाहिए जहां पे बहुत कम सीटें हों। कई बार आपको लगता है कि सर यहां पे सीट्स बहुत कम है, तो बाकी लोग वहां से फॉर्म नहीं भरेंगे, तो हम ही वहां से भर देते हैं। सर कई बार आपके दिमाग में सवाल आता है, जैसे सिलीगुड़ी है, सबसे कम सीटें कहां पे दिख रही हैं? एक तो देखो, इसमें अगर 0 सीट्स कहीं पे दिख रही हैं, 8 सीट है सिलीगुड़ी में। सिविल ब्रांच का बच्चा 8 सीट वाले पे फॉर्म भरे, या इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा, ये तो जीरो में भरेगा ही नहीं, 6 सीट सिलीगुड़ी में भरे। मैकेनिकल वाला बच्चा सिलीगुड़ी में भरे 8 सीट भरे। तो कई बार आपको लगता है कि सर यहाँ पे 8, 6, 8 इतनी कम सीटें हैं, तो बाकी कोई नहीं भरेगा, तो हम भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये तो है कि जहां कम सीटें होती हैं वहां से कम फॉर्म भरे जाएंगे, बच्चे वहां से फॉर्म भरने में डरते हैं, ये तो है। लेकिन ये भी तो देखो, मान लीजिए किसी जोन में 1 सीट है केवल, मान चलिए 1 जो सीट केवल है, और उस जोन में मान लीजिए CBT 2 में 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। आपके पास CBT 1 है, CBT 2 है, फिर आपका मेडिकल है, DV वगैरह है। मान लीजिए किसी जोन में 1 सीट है और CBT 2 के एग्जाम में 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, मान लीजिए, तो 15 लोगों को ही तो बुलाया जाएगा। तो अगर किसी जोन में सिर्फ 1 सीट है और 15 लोगों को CBT 2 में बुलाया गया, और अगर आप 16वें नंबर पे हो तो आप CBT 2 में बैठ ही नहीं पाओगे। आप 17वें नंबर पे हो, आप CBT 2 में बैठ ही नहीं पाओगे। तो अगर सिर्फ 1 सीट है और 15 बच्चे अगर CBT 2 में बैठ रहे हैं उस पर्टिकुलर जोन में, तो आप बताइए, अगर आपकी 20वीं पोजीशन है, 25वीं पोजीशन है, आप CBT 2 में बैठ ही नहीं पाओगे। यानी आप CBT 1 में ही बाहर हो गए, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन की कट ऑफ इतनी बनाई जाएगी। या अगर मान लीजिए किसी जोन में 10 सीट है, मान लीजिए 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, मान लीजिए किसी जोन में 10 सीट है और 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, यानी 150 लोगों को बुलाया जाएगा। 150 लोग मान लीजिए CBT 2 में बैठेंगे। तो अगर CBT 2 में 150 लोग बैठ रहे हैं और आप 160वें नंबर पे हो, तो आपको CBT 2 में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेरा यह कहने का मतलब, अगर सीटें कम होती हैं तो उसके हिसाब से जिन लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 में या फिर DV वगैरह के लिए, उसमें भी आपके सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। जब सीटों की संख्या थोड़ी ज्यादा किसी जोन में होती है, मान लीजिए किसी जोन में 1000 सीटें हैं, मान लीजिए आपकी ब्रांच सिविल है, मान लीजिए, और उसमें 1000 सीटें किसी पर्टिकुलर जोन में है, तो अगर 15 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो अगर कहीं पे 10 सीट है और कहीं पे 1000 सीट है, तो अगर 1000 सीट है और मैं उसने कहा रेलवे ने कि हम CBT 2 में 15,000 लोगों को बैठाएंगे, तो आप कम से कम जब CBT 1 का एग्जाम दोगे और आपकी जो कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, उस पर्टिकुलर जोन में कितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो 15,000 लोगों में अगर आप आ गए तो आप CBT 2 में बैठ जाओगे। तो कहीं आपको टॉप 100, टॉप 150 में आना है CBT 2 में बैठने के लिए, अगर आपके पास सीटें उस जोन की कम है तो। और कहीं अगर सीटें ज्यादा होती हैं तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी तो होती है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप CBT 2 में तो एटलीस्ट बैठोगे। तो सीटें ज्यादा होने से आपका स्कोप बढ़ जाता है, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो
तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जहां पे सबसे कम सीट है वहां पे आप फॉर्म फिल करिए। ऐसी कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं कम सीट वाले में फॉर्म फिल करने से। सबसे ज्यादा सीट जहां पे वहां भी फॉर्म फिल करने पे सिलेक्शन की गारंटी नहीं, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा सीट्स होंगी वहां फॉर्म भी सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। जहां सबसे ज्यादा सीट होगी वहां फॉर्म भी ठीक ठाक भरे जाएंगे। तो जहां ज्यादा बच्चे होंगे वहां कंपटीशन भी आपको मिलेगा, लेकिन ये एटलीस्ट तो रहेगा ना कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप फाइट कर सकते हो। कहीं केवल एक सीट है वहां फाइट करना आसान है, या 100 सीट है वहां फाइट करना आसान है। अगर एक ही सीट है और आप बहुत अच्छे हो लेकिन नंबर 2 पे हो तो आप बाहर हो, और कहीं पे अगर बहुत अच्छे बच्चे भी हैं लेकिन 100 सीट है तो पॉसिबिलिटी तो कम 100 सीट में आ जाएंगे। तो एक चीज आप ये कर सकते हो कि जब आप फॉर्म फिल करिए तो थोड़ा सा अगर आप डिले फॉर्म फिल करते हो तो आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि अच्छा इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए हैं। मान लीजिए आरआरबी जेईई में फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 अगस्त, यही है ना शायद। तो आप, मैं तो नहीं कहूं 29 अगस्त को फिल करो क्योंकि अगर वेबसाइट वगैरह स्लो हो जाती है, आप 25, 26, 27 अगस्त के आसपास फॉर्म फिल करिए, तो इससे आपको अंदेशा लग जाएगा कि हाँ किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाएगा कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। इससे आप अपने जोन को एक आध जो जोन मतलब कंफ्यूजन है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप जो जोन सेलेक्ट करोगे थोड़ा सा लेट फॉर्म फिल करिए, इससे आपको अंदेशा लग जाएगा। और दूसरी चीज, जहां सबसे कम सीट है वहां पे फॉर्म फिल करोगे और आपको लगता है कि वहां पे कम लोग फॉर्म फिल करेंगे इसलिए सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर सबसे ज्यादा वाले फॉर्म फिल करेंगे तो वहां भी कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर तैयारी अच्छी है तो आपके चांसेस तो बढ़ जाते हैं वहां पे सिलेक्ट होने के। तो जोन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है तो सब्जेक्टिव टॉपिक है, मतलब अलग अलग लोग अलग अपनी अपनी सोच के हिसाब से जोन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि उस जोन को सिर्फ इसलिए मत चुनना जहां पे सीटें कम है, यहां पे कम लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो मैं सर कुछ तो बता दो अंदाजा सर कि कौन सा जोन सेलेक्ट करें। अरे मैं तो ये कहूंगा आप अपनी ब्रांच देखिए और आपकी ब्रांच में जो भी जहां सीटों की संख्या ज्यादा है, 5, 6, 7, 8 जोन जो है जिसमें सीटों की संख्या ठीक ठाक है, उसमें से कोई जोन आप एक सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा नंबर 1 वाले को सेलेक्ट करो कि सब लोग मुंबई में ही फॉर्म भर दिए। लो, मैं सिविल की 428 है, इलेक्ट्रिकल की भी 340 है, मैकेनिकल की भी 333 है, सिग्नल की भी 97। हर ब्रांच की सबसे ज्यादा सीट्स मुंबई में है, तो मुंबई में फॉर्म तो सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कहूंगा सब लोग मुंबई में भर दीजिए। आपको जोन 2-3 चीजों के हिसाब से सेलेक्ट करना। पहला, किस उस पर्टिकुलर जोन में सीट्स कितनी है आपके ब्रांच की। दूसरा, आपको यह भी ख्याल होना चाहिए कि जोन अगर आपके घर के आसपास हो तो ठीक है, वो बात की बात है कि ट्रांसफर हो जाता है या म्यूचुअल ट्रांसफर की भी पॉसिबिलिटी रहती है। मगर एक बार जोन मिल गया, मान लीजिए ट्रांसफर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो फिर जिंदगी भर आप उसी जोन में रह जाओगे अगर आपने जॉब चेंज नहीं की तो। मान लीजिए कोई यूपी का बच्चा है वो साउथ में चला गया, साउथ का बच्चा बिहार में आ गया, तो उस जगह का कल्चर कई बार आप एडजस्ट नहीं कर पाते, उस जगह का खान पान आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो कि आप दाल चावल चोखा खाने वाले हो, आपको वहां डोसा इडली मिल रहा है, तो रोटी मिल ही नहीं रही है, वहां की लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप जो जोन सेलेक्ट करिए वो आपके कल्चर से मिलता जुलता हो, आपके घर के थोड़ा आसपास हो तो ठीक है। तीसरी चीज ये भी है कि आप घर के आसपास सेलेक्ट कर लोगे, जो कल्चर मिलता है उसको भी ध्यान में आप रख लोगे, लेकिन सबसे जरूरी है नौकरी पाना। सबसे जरूरी है नौकरी पाना। नौकरी पाने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हाँ जो हमारा जोन है वो हमें पसंद भी आए। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जितने भी 5, 6, 7 जोन है आपकी ब्रांच के टॉप वाले, जहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है, उसमें से कोई एक जोन आप सेलेक्ट कर लो जो आपके घर के आसपास हो, जहां का कल्चर आपसे मिलता जुलता हो और सीटों की संख्या भी ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि आरआरबी मुंबई वाला बच्चा जो 428 सीट वाला फिल करेगा उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे, सिकंदराबाद के चांस कम होंगे। अब इसमें सिकंदराबाद में सीटें थोड़ी कम है तो फॉर्म भी शायद कम ही फिल किए जाए। गुवाहाटी में 72 सीटें हैं, तो यहां भी बच्चा फॉर्म, अगर कोई बच्चा गुवाहाटी का है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, सिविल ब्रांच का है, तो गुवाहाटी से फॉर्म फिल कर सकता है। वो 72 सीटें बहुत कम तो नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो कि सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप बिलासपुर में भर सकते हो, या अजमेर में भर सकते हो, अहमदाबाद में भर सकते हो। गुवाहाटी का बच्चा गुवाहाटी में फॉर्म फिल कर सकता है क्योंकि आप अपने घर के आसपास नौकरी करोगे। ट्रांसफर बाद में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि छुट्टियों में कई बार घर आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है, बीवी आपकी कहीं है, बच्चे कहीं, आप कहीं और हो। इन सब चीजों का ख्याल रखना। ये दिक्कतें आती हैं जब नौकरी मिल जाती है तब। अभी लग रहा होगा सर इस बेरोजगारी के आलम बस एक नौकरी मिल जाए, जोन वोन का चक्कर छोड़ो सर, वो तो ठीक है, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी फिर ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको खटती हैं। तो मैं ये कहूंगा थोड़ा सा घर के आसपास भी देखना, आपके परवरिश के हिसाब से कल्चर मैच करता है कि नहीं वो भी देखना। और सबसे कम वाले को सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा रिस्क तो है, थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, तो सबसे कम वाले को ही सिलेक्ट करो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप करने को कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा सबसे ज्यादा वाले को सेलेक्ट करो, सभी लोग करेंगे, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। हाँ,
आप ये देखिए आपकी ब्रांच के हिसाब से 5, 6, 7, 8 जोन ऐसे कौन से हैं जहां पे सीटों की संख्या ठीक ठाक है, ताकि हम अगर एग्जाम में बैठे तो हम परफॉर्म कर पाए, तो हमारे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी तो हो कि 2-4 सीटें हैं कि हम बाहर ही हो जा रहे हैं, 15 गुना लोगों को लिया जा रहा है उसके बावजूद भी। तो आप 5-6 जोन, जैसे मैंने यहाँ पे 4-5 जोन अंडरलाइन किया, सिविल के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, ऐसे आप 6-7-8 जोन देख लो। उस 7-8 जोन में से आप फिर अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये जोन जो है ठीक है। अब कोई पटना का बच्चा है सिविल का, मान लीजिए सिविल का बच्चा पटना का है, पटना में भरेगा तो 30 सीट है, तो उसको उसके रिस्क तो उसके लिए रहेगा। इलेक्ट्रिकल का बच्चा पटना में भर ही नहीं सकता, मैकेनिकल वाला बच्चा पटना में खुशी खुशी भर सकता है। अगर मैकेनिकल का बच्चा है 211 सीट खुशी खुशी भर सकता है, वो 333 मुंबई में भी भर सकता है, 170 भी भर सकता है, 130 वाला जो बेंगलुरु उसमें भी भर सकता है। ऐसे सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला बच्चा जैसे 43, 62, 97, 66, 42, 23 इसमें से कहीं भी भर सकता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। 33 में भी भर सकता है, डिपेंड करता है आपके घर के आसपास कौन सा है, आपके लिए आना जाना कहां से आसान है, और सीटों की संख्या भी ठीक ठाक है। अब 6 वाला भर दोगे, मैंने कहा 6 वाले में सिलेक्शन नहीं होगा, थोड़ा तो रिस्क है। उस रिस्क को आप समझोगे जब एग्जाम दोगे आप, तब कहीं पे 4, 5, 6 सीटें हैं और मान लीजिए वहां पे जो बच्चे बैठे सब अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, मैं कहीं से भी बैठूं। ऐसे बच्चे आपके जोन में मिल गए और 5 ही 6 सीट है तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपके सिलेक्शन की। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो, आप पढ़ने में बिल्कुल जीरो हो तो आप कहीं से ही फॉर्म भरो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे अगर हो ना, तो कई बार एग्जाम में कुछ अनसर्टेनिटीज हो ही जाती हैं, 2-4 सवाल जानबूझ के ऐसे ही कुछ और टिक करे तो कुछ और टिक हो गया, कुछ ऐसी गलती हो ही जाती, कुछ दिन दिमाग स्ट्राइक नहीं किया, तो बहुत अच्छे भी आप हो तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो आप 5, 6, 7, 8 जोन सेलेक्ट करो आपकी ब्रांच के हिसाब से, जहां सीटों की संख्या ठीक ठाक हो उस पर्टिकुलर जोन को आप देख लो, और आपके घर के आसपास क्या हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लो। कोई ऐसा नियम मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे फॉर्म फिल करिए, कोई भी ऐसा टीचर नहीं बता सकता किस जोन से फॉर्म फिल करो, किस जोन से फॉर्म फिल करो तो सिलेक्शन पक्का, वहीं से सारे बच्चे फॉर्म फिल कर दिए सिलेक्शन होना मुश्किल हो गया। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के एनालिसिस देख सकते हो, या बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, बट पिछली बार जैसा हुआ तो इस बार भी वैसा ही हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमने कई बार ऐसा देखा है, पास्ट में एग्जाम हुए हैं जिस जोन में सबसे ज्यादा सीट्स थी उस जोन की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई, ऐसे कई बार हुए हैं। एक बार बीएसएनएल में वैकेंसी आई थी, चंडीगढ़ जोन में सबसे ज्यादा सीटें थी, करीब 400 के आसपास, सबको लगा चंडीगढ़ से फॉर्म भरो, सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ की गई। और कुछ ऐसे जोन थे जिनमें सीटों की संख्या कम थी, कट ऑफ वहां से कम गई। तो सीटों की संख्या ज्यादा हो तो वहां पे कट ऑफ कम ही जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। पिछली बार जैसा हुआ तो इस बार भी वैसा हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं, वैसा भी हो सकता है, चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। आप अपनी ब्रांच देखना, उस हिसाब से आप जो भी 6, 7, 8 जोन है जहां पे सीटों की संख्या ठीक ठाक है आप सेलेक्ट कर लेना। सबसे ज्यादा सीटों के हिसाब से अगर हम बात करें तो जोन वाइज मुंबई नंबर 1 पे है, 1377 सीट, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सारे ब्रांच जोन ऐसे जहां पे सीटों की संख्या ठीक ठाक है। लेकिन आपको जोन में टोटल ब्रांच की सीटों की संख्या नहीं देखनी है, आपको अपनी ब्रांच की सीट देखनी है किसी पर्टिकुलर जोन में। तो आप इस पे नजर गड़ाना, आपकी ब्रांच क्या है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उस हिसाब से देखना आपकी ब्रांच के हिसाब से सीटों की संख्या कहां पे कम ज्यादा है और उसमें से कोई एक जोन सेलेक्ट कर देना। ये काम जोन सेलेक्ट करके फॉर्म भर देने का, इस पे बहुत ज्यादा लोड मत लो। हाँ, अभी तुरंत फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हो मत भरो, 10-15 दिन रुक जाओ, ताकि ज्यादातर बच्चे फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा। फॉर्म एक बार फिल करने के बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो कि जो 2-4 नंबर कट ऑफ कम ज्यादा हो सकती है जोन वेरिएशन की वजह से, वो 2-4 नंबर आप अपने हिसाब से तैयारी के हिसाब से पक्का कर लो ना। भाई किसी जोन में मान लीजिए कट ऑफ 2 नंबर कम है, किसी में 2 नंबर ज्यादा है, अब 2 नंबर कम किस में जाएगी, 2 नंबर ज्यादा किस में जाएगी, इसका मंथन आप नहीं कर पाओगे इस वक्त। आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतर कर लो कि अगर कट ऑफ 2 नंबर ज्यादा भी चली गई कोई बात नहीं, मैं 2 नंबर एग्जाम में सवाल सही करके ले आऊंगा। तो आपको तैयारी पे ध्यान देना है कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह हो, या आपका जो टेक्निकल का हिस्सा है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, इसमें जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर अच्छे से काम करिए, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी हल्का हल्का रिवीजन करते रहिए। पहले सीबीटी 1 का सिलेबस आप देखो, उसको पढ़ते रहो, और सीबीटी 2 का भी कुछ हिस्सा जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं आता है, अगर कोई बच्चा कभी टेक्निकल की तैयारी किया ही नहीं है, आरआरबी का फॉर्म भरा हुआ है, तो टेक्निकल भी थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहना चाहिए। और किसी बच्चों को लगता है सर हमारा टेक्निकल तो बहुत अच्छे से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, वो सीबीटी 1 पे ध्यान दे, वो सीबीटी 1 के सवाल करता रहे। तो आपको हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और नॉन टेक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, उनका टेक्निकल नॉन टेक बहुत अच्छा होता है, टेक्निकल में डब्बा गोल होता है, तो वो बच्चे टेक्निकल में भी ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल पढ़ते रहें।
क्योंकि CBT 1 तो क्रॉस कर जाएंगे, CBT 2 में लटक जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टेक्निकल में बिल्कुल मास्टरमाइंड है, नॉन टेक में डब्बा गोल है, तो वो बच्चे नॉन टेक पे ध्यान दें। तो आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, इसको आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। फॉर्म किस जोन से फिल करना है, थोड़ा सा मंथन करना अपने दोस्तों के साथ या आप जिन टीचर से पढ़ते हैं उनके साथ, और फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 23 जुलाई से ही, और उसके बाद लास्ट डेट आपकी 29 अगस्त है। तो आप चाहो तो 24-25 अगस्त के आसपास फॉर्म फिल करोगे तो थोड़ा सा आपको अंदेशा हो जाएगा। क्या 2-4 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे है वो अपनी तैयारी से आप कंपनसेट कर सकते हो। बाकी अगर आप RRBJ के बैचेस की तलाश में हो तो चारों ब्रांचेस का बैच कर्रे लैब पे स्टार्ट हो, अलग अलग बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच की फीस आप देख सकते हो 2999, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। नॉन टेक्निकल आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड अपलोड कराया जा चुका है, आप उसको देख सकते हो। मैथ आदित्य वशिष्ठ सर की, रीजनिंग पीयूष सर की, फिजिक्स अंकुर सर की, केमिस्ट्री सत्येंद्र सर की, बायो जुबेर एहसानी सर की, GS जो होगी अभिषेक सुमन सर की होगी, कंप्यूटर यतेंद्र सर की होगी, और इन्वायरमेंट विवेक सर की होगी। तो जितने भी शानदार टीचर्स कर्रे लैब के हैं वो आपको मिलेंगे। बाकी टेक्निकल के फैकल्टीज की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में मेनली हिस्सा मैं यानी राजकुमार सिंह कवर कराएंगे, सिविल में योगेश सर, आलोक सर, हिमांशु मारवा सर ज्यादातर हिस्सा कवर कराएंगे टेक्निकल का। मैकेनिकल में आलोक सर होंगे आपके, विकी सर होंगे। सारे बैचेज में लाइव क्लासेस टेक्निकल की स्टार्ट हो गई हैं। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है अभी मैकेनिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में AC एनालिसिस चल रहा है, और सिविल ब्रांच में BMCT चल रहा है। लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है टेक्निकल की, तो आप जाकर के कर्रे लैब पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर बैच से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आपके पास ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हैं और कोई क्वेरी है तो। ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो आपके बैच में मिलेंगे जो कर्रे लैब पे बैच है। टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेंगे जो अभी आपकी ब्रांच है, रीजनिंग, मैथ, साइंस, उसके बाद जनरल स्टडीज, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर। टेक्निकल में आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल है तो सिविल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपके जोन की। तो जोन आप किस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो जोन पे बहुत ज्यादा एनर्जी ना देखते हुए आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों के 7 आदतें हैं। उसमें एक हैबिट जो है पता है क्या है, जो ज्यादा इफेक्टिव लोग होते हैं, हाईली सक्सेसफुल लोग, वो उन चीजों पे अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते जिस पे उनका कंट्रोल नहीं है। कि मोदी चुनाव हार गए अयोध्या से, क्या हुआ, राम मंदिर ही बना, बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ी, फिर भी चुनाव हार गए, उस पे मंथन करके आप कुछ नहीं कर सकते। 2024 में पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आया भाजपा का। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं उसके बारे में सोचना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाईली इफेक्टिव या हाईली सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जो चीजें उनके कंट्रोल में होती हैं, उनके हाथ में होती है, जिसको वो बदल सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जो एरिया आपके बदलने का उसके बारे में सोचोगे कुछ कर पाओगे ना, और जो एरिया बदलने का नहीं है, GDP डाउन हो जा रही, तो आप क्या कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत सोच के, थोड़ी बहुत एनालिसिस करके, डिस्कस करके, एक जोन सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करना है। लेकिन आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी वो आपके हाथ में पूरी तरीके से है। 2 नंबर कट ऑफ कम ज्यादा जाए कहीं की तो क्या फर्क पड़ता, हम 8-10 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ करके उस 2-4 नंबर के वेरिएशन की वजह से जो सिलेक्शन हमारा रुक सकता है, उस पॉसिबिलिटी को हम खत्म कर देंगे। तो मेहनत करना हमारे हाथ में है, सही कंटेंट पढ़ना हमारे हाथ में है, टेस्ट सीरीज से बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हमारे हाथ में है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे हाथ में है। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई, तो इस बार कट ऑफ 2-4-5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा जा सकती है, तो क्या मैं उतना नंबर ले आ पाऊंगा कि नहीं ले आ पाऊंगा, वो हमारे हाथ में है। तो जो चीजें आपके हाथ में है उस पे मेहनत करिए, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उस पर थोड़ा सा सोचो विचारो और उस चैप्टर को क्लोज कर दो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।